गुड मॉर्निंग। और आज हम खड़े हैं Hyundai i20 N-Line के सामने। Hyundai ने i20 N-Line को 2021 में फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था और ये फर्स्ट जनरेशन वेरिएंट आप देख रहे हैं। प्राइस रेंज शुरू होती है 9.84 लाख रुपीज़ से एंड टॉप मॉडल की कीमत 11.91 लाख रुपीज़ है। इंजन की बात करें तो एक ही इंजन ऑप्शन अवेलेबल है Hyundai i20 N-Line में, जो कि 1.0 लीटर टर्बोचार्ज 3 सिलेंडर GDI इंजन जो कि 118 bhp एंड 172 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो दो ट्रांसमिशन ऑप्शन अवेलेबल है, एक 6 स्पीड IMT और एक 7 स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन। फ्रंट प्रोफाइल काफ़ी एग्रेसिव देने की कोशिश की है Hyundai ने i20 N-Line की। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स एंड प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स दिए गए। हेलोजन हेडलैम्प्स का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। हेलोजन में केवल टर्न इंडिकेटर्स मिलेंगे वाइट DRL के साथ में। साइड में N-Line की बैजिंग दी गई है। सेंटर में Hyundai का लोगो, काफ़ी ब्रॉड ग्रिल दिया है Hyundai i20 N-Line में। नीचे ब्लैक एंड रेड में डिफ्यूज़र दिया गया है। टायर की बात करें तो 195/55 R16 सेक्शन का टायर दिया है Hyundai ने। ब्लैक ORVM दिया है टर्न इंडिकेटर्स के साथ में। रेन सेंसिंग वाइपर्स है। ऊपर सनरूफ दी गई है। इंटरनेशनल मार्केट में 1.6 लीटर 4 सिलेंडर के साथ में बिकती है Hyundai i20 N-Line, जो कि 204 bhp प्रोड्यूस करती है। रियर प्रोफाइल की बात करें तो रियर प्रोफाइल काफ़ी हद तक सेम है i20 N-Line की। बीच में क्रोम की लाइनिंग दी गई है, बीच में Hyundai का लोगो, लेफ्ट साइड में i20 की बैजिंग है, राइट में N-Line की बैजिंग दी है। नीचे पार्किंग सेंसर्स है ब्लैक डिफ्यूज़र के साथ में और डुअल टिप क्रोम एग्जॉस्ट के साथ में। टेल लाइट में भी साइड में i20 की बैजिंग दी गई है। ब्लैक कलर का स्पॉइलर मिलेगा साथ में। शार्क फिन एंटीना, 3995 mm की लेंथ है, 1775 mm की विड्थ है एंड 1505 mm की हाइट है Hyundai i20 N-Line की। और 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि 2 mm ज़्यादा है पोलो GT से। रिक्वेस्ट सेंसर केवल ड्राइवर डोर में मिलेगा और किसी भी डोर में रिक्वेस्ट सेंसर अवेलेबल नहीं है। ये हुड पॉप करके देखते हैं। इंडिया में पोलो GT भी 1.0 लीटर इंजन के साथ में अवेलेबल होती है, जो कि 109 bhp एंड 175 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट करती है। और ये है 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज GDI पेट्रोल इंजन, जो कि 118 bhp एंड 178 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क जनरेट करता है। एयर इनटेक है, पीछे टर्बो चार्जर्स है, एग्जॉस्ट हेडर्स दिए गए, साइड में पिंक कूलेंट है, बैटरी दी गई है, साइड में फ्यूज़ बॉक्स है, ABS की यूनिट दी गई है। और आइए सुनते हैं 1.0 लीटर टर्बोचार्ज GDI की आवाज़। और आइए अब अंदर चल के देखते हैं Hyundai i20 N-Line के। अंदर खुलते ही सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करेंगे कि इंटीरियर में भी काफ़ी रेड कलर का यूज़ किया गया है एक्सटीरियर के जैसे। 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है पेडल शिफ्टर्स के साथ में। ट्रैक्शन कंट्रोल के बटन, रियर कैमरा के बटन। एयर वेंट्स में भी रेड लाइनिंग का यूज़ किया गया है। सीट्स में भी साइड में रेड पाइपिंग दी गई है और रेड स्टिचेस का यूज़ किया है। रियर सीट चेक करते हैं। साइड में नीचे बॉटल होल्डर्स दिए गए। ग्रैब रेल में भी रेड कलर का यूज़ किया गया है। पीछे AC वेंट दिया गया है, मोबाइल होल्डर, चार्जिंग सॉकेट, एयर वेंट्स दिए गए और पीछे आर्म रेस्ट दिया गया है, हेड रेस्ट भी दिया गया है, नीचे सीट बेल्ट भी है। कुछ ऐसा दिखता है रियर प्रोफाइल कार की। चाइल्ड लॉक सिस्टम में इनेबल्ड है। और आइए आप बूट खोल के देखते हैं। बूट को ओपन करते ही सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे वो है लेफ़्ट साइड में बोस का सबवूफर। ऊपर ट्रे भी दी गई है। नीचे में काफ़ी डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस दिया है Hyundai ने। नीचे में एलो स्टेपनी दिया गया है टूल किट के साथ में। और आइए अब ड्राइवर साइड चल के देखते हैं। ड्राइवर साइड का गेट खोलते ही सबसे पहली चीज़ नोटिस करेंगे वो है ब्रेक और एक्सीलेटर पेडल, जो कि अब क्रोम में आता है। और कुछ ऐसा दिखता है POV ड्राइवर सीट से।
10.25 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। स्टीयरिंग व्हील के लेफ्ट साइड के जितने भी बटन्स हैं वो सारे के सारे इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, और राइट साइड के सारे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंट्रोल करने के लिए। पार्किंग लाइट का स्विच दिया गया है, एयर वेंट्स दिए गए हैं। लेफ्ट साइड का बटन ब्लोअर की स्पीड सेट करने के लिए और राइट साइड का बटन टेम्परेचर सेट करने के लिए दिया गया है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी है। नीचे चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, वायरलेस चार्जिंग दिया गया है, और ये है 7 स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन। रियर साइड में बॉटल होल्डर्स, आर्मरेस्ट के नीचे भी काफ़ी स्पेस दी गई है। ग्लव बॉक्स, कूल्ड ग्लव बॉक्स भी दिया गया है, और यह है सनरूफ। लाइटिंग के कंट्रोल्स दिए गए हैं, और सनरूफ ओपन करके देखते हैं। स्टीयरिंग व्हील में जितने भी कंट्रोल दिए गए उनमें से लेफ्ट साइड के सारे कंट्रोल्स इंफोटेनमेंट सिस्टम के हैं। तो इंफोटेनमेंट सिस्टम में बीच में टॉगल स्विच दिए गए हैं 2। नीचे में कॉल कट, कॉल पिक का बटन दिया गया है। ऊपर है मोड, FM AM डिफरेंट मोड में कॉन्फ़िगर करने के लिए। लेफ्ट में वॉइस असिस्टेंट, वॉइस कमांड दिया गया है, और कुछ ऐसा दिखता है। 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम सेटअप में चल के देखते हैं। और इसमें आती है व्हीकल सेटिंग्स, व्हीकल सेटिंग कॉन्फ़िगर करके देखते हैं। पार्किंग सेफ्टी है, जो कि पार्किंग सेंसर्स को एनेबल करती है या डिसेबल करने का काम आती है क्लोज पार्किंग में। क्लाइमेट की सेटिंग है, लाइट की डिफरेंट सेटिंग्स है, डोर, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के डिफरेंट सेटिंग्स है। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से भी कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट सेटिंग भी सेट कर सकता है कस्टमर। बटन्स में जो स्टीयरिंग व्हील में जो बटन्स हैं उनको कंट्रोल करने की सेटिंग दी गई है कि मोड को स्विच करने से क्या क्या सेटिंग चेंज कर सकते हैं हम। डिस्प्ले में ब्राइटनेस, डिमिंग एंड ब्लू लाइट को सेलेक्ट करने का दिया गया है। नेविगेशन में मैप, गाइडेंस, राउट एंड रीसेट की सेटिंग दी गई है। रेडियो में बहुत सारे डिफरेंस चल रहे हैं FM और AM के बीच में। नेविगेशन में होम, POI कैटेगरी, एड्रेस बुक, Hyundai सर्विस, कोऑर्डिनेट्स, राउट इन्फो, हिस्ट्री, इमरजेंसी, Hyundai डीलरशिप, कैंसल राउट, राउट ओवरव्यू, एडिट राउट का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें से होम, वर्क, फेवरेट, फेवरेट 2, फेवरेट 3 में आप सेटिंग करके इनेबल कर सकते हैं। एयर कंडीशनिंग कंट्रोल यूनिट में लेफ्ट साइड में ब्लोअर की स्पीड कंट्रोल करने का स्विच दिया गया है, और राइट साइड में टेम्परेचर कंट्रोल करने का। नीचे के साइड में फ्रंट डिफॉगर, रियर डिफॉगर, AC ऑफ एंड ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का स्विच दिया गया है। लेफ्ट साइड में कूल्ड ग्लव बॉक्स है, जिसका स्विच अंदर दिया है। सामने में एयर वेंट दिया गया है, बीच में टेम्परेचर सेंसर दिया गया है, और कुछ ऐसा दिखता है। फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। राइट साइड के स्टीयरिंग व्हील के स्विचेस से सब कंट्रोल होता है। राइट में टेकोमीटर, लेफ्ट साइड में स्पीडोमीटर दिया गया है। डिस्टेंस टू एम्प्टी, टेम्परेचर, गियर शिफ्ट इंडिकेटर एंड ओडोमीटर दिखाता है। बीच में काफ़ी डिफरेंट सेटिंग्स भी है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम अभी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जब तक कार रनिंग में नहीं आएगी तब तक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वर्क नहीं करता है। स्टीयरिंग व्हील के राइट साइड में हेडलाइट से रिलेटेड कंट्रोल्स है, ऑटो, लो बीम, हाई बीम। काफ़ी डिसेंट अमाउंट ऑफ थ्रो है हेडलाइट का। स्टीयरिंग व्हील के लेफ्ट साइड के जितने भी कंट्रोल्स हैं वो सारे वाइपर के कंट्रोल्स हैं। वाइपर में डिफरेंट स्पीड दी गई है, रियर वाइपर एंड फ्रंट वाइपर के। And special thanks to Triumph Hyundai for providing us this beautiful car, and thank you for watching. Hero!